बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उस्मान कासिम, महरूसा वेलफेयर मेमोरियल फाउंडेशन से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे दोस्त जुनैदुल हसन ने बिन कासिम इंटरनेशनल कंपनी बनाई। कैसे बनाई, क्यों बनाई, किस तरीके से बनाई, ये भी एक मौज़ा है। लेकिन सोच कब बदली, जब मैंने ये बुक पढ़ना शुरू की, कामयाब लोग। इस कामयाब लोग की जो बुक है, इसके राइटर हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब, जो अखुवत फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है एसएम मुनीर साहब का, जो दिन ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। और आगे उनकी पूरी नस्ल जो उनसी है, उन्होंने हमारे आने वाली नस्लों को एक सबक दिया कि कैसे कामयाब लोग बन सकते हैं बिजनेस करके। तो इस वीडियो का भी मकसद ये है कि आने वाली जो जनरेशन है वो नौकरियों की तरफ ना जाए, वो सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस करे और बिज़नेस में अपना नाम कमाए, ताकि जो मौजूदा हालात हैं, सारी की सारी नस्ल नौकरियों की तरफ दौड़ पड़ी है और हर किसी का जहन जो उनसे डिग्रियां लेकर नौकर बनने का इरादा है, इसको ख़त्म किया जाए। तो इसमें जो सबसे बड़ा सबक हमें मिलता है कि कैसे बिज़नेस शुरू किया जाए और कौन कौन सी रुकावटें बिज़नेस के दौरान आती हैं। तो मेरे तो बिज़नेस के जो मेंटोर हैं वो एसएम मुनीर साहब के जो भतीजे हैं एसएम नवीर साहब, और मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ कि उनके शफ़क़त का हाथ हमेशा मेरे सर पर रहा और मैंने उनसे बहुत सीखा और सीख रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला वो बहुत जल्द महरूसा वेलफेयर मेमोरियल फाउंडेशन में भी आने का उन्होंने इरादा रखा है और वो जल्द आएंगे। और एसएम मुनीर साहब की अज़मत, उनकी शान उनके इखलाक से मिलती है, उनके किरदार से मिलती है। तो सबसे पहले हम एसएम मुनीर साहब के बारे में पढ़ेंगे कि एसएम मुनीर साहब ने ज़िंदगी का सफ़र कैसे किया। ये शख्स की कहानी है जो कुछ लोग कराची का बेताज बादशाह भी कहते हैं इन्हें। ये एसएम मुनीर साहब की कहानी है। उनके बारे में कहा जाता है कि ये पिछली सदी के अवाइल की बात है, जब मेरे वालिद ने चन्योट के इस्लामिया कॉलेज से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। रोज़गार के लिए दूर दराज जाने की रवायत तो पहले ही से मौजूद थी। उन्होंने चन्योट से निकलकर मदारस जाने का फ़ैसला किया और 50-25 रुपये माहाना नौकरी का आगाज़ किया। कुछ अरसा मुंबई के करीब वाक़िया एक शहर शोलापुर भी रहे। अपनों से दूर एक अजनबी शहर, लेकिन वो बहुत पुरअज़म इंसान थे। अपनी मेहनत और ईमानदारी की बदौलत उन्होंने बहुत तरक्की की। मेहनत और शबो रोज़ मेहनत, और वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे कि तारीख का धारा बदला। हिंदुस्तान की तकसीम का ऐलान हुआ। कारोबार को धचका लगा, शहर छोड़ना पड़ा और सारी जमा पूंजी भी हिंदुस्तान में रह गई। जब वो पाकिस्तान पहुंचे तो इन्हें क्या खबर थी कि तरक्की का ये जो सफ़र है, इस सरनू शुरू करना पड़ेगा। वालिद ने क़याम पाकिस्तान के बाद दादो सिंध में अपने कारोबार का आगाज़ पेट्रोल पंप और असलाह की एक दुकान से किया। दादो एक छोटा सा शहर था। मेरे वालिद के अज़ाइम शहर की फसलें
अबूर करने लगे और 3 साल बाद कराची मुंतकिल हो गए। मुझे कराची में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला मिल गया। तीसरी और चौथी जमात में पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ मेरे साथ पढ़ते रहे। मैं एक शरारती तालिब इल्म था। मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ना थी। कई बार स्कूल से भागकर बाज़ारों में घूमने चला जाता। ये भी दरअसल मेरे जुस्तजू और इनिशिएटिव का ही एक इजहार था। मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन भी था और स्कूल में होने वाले हर तरह की सरगर्मियों में हिस्सा लेता। बाद में मुझे एहसास हुआ कि एक मुतवाज़िन शख्सियत की तामीर के लिए ये ज़रूरी है। घर, स्कूल और मोहल्ले में मुझे एक ही शख्सियत मुतासिर करती थी और वो थे मेरे वालिद। मैं इनकी मेहनत देखता तो हैरत ज़दा रह जाता। इनकी इस मेहनत का समर यह निकला कि 1960 में वो एक बार फिर चमड़े के एक्सपोर्टर बन गए। ताजर बरादरी इन्हें किंग ऑफ फ्रा स्किन के नाम से पुकारती थी। एफवाए अहद इनकी सबसे बड़ी खूबी थी। इनसे बड़ा बात का दुनी मैंने आज तक नहीं देखा। नहायत मुनकसिर, मज़हब के पाबंद और रवायत के दिलदादा। अपने अहद निभाने के लिए उन्होंने एक बार तमाम कारोबार, यहाँ तक कि घर बार भी दांव पे लगा दिया। ये वो वाक़या था जिस पर हमारे ख़ानदान को आज तक फ़ख्र है। इस साल आलमी सतह पर कुछ तब्दीलियाँ आईं कि चमड़े की कीमत में अचानक इजाफा होने लगा। लेकिन इस इजाफे के बावजूद वालिद मोहतरम हस्बे वादा पुराने नरखों पर एक्सपोर्ट करते रहे। इनका कहना था कि मुझे दिवालिया होना मंजूर है, लेकिन अपनी जुबान और साख पर हर्फ नहीं आने दूंगा। इनका कहना था मुझे दिवालिया होना मंजूर है, लेकिन अपनी जुबान और साख पर हर्फ नहीं आने दूंगा। नतीजा साफ जाहिर था। हमारा सारा असासा इस असूल की नज़र हो गया। सिर्फ एक गाड़ी, घर और कुछ जेवर बाकी बचा। लेकिन हमारे वालिद नेक नियति ने हमें दोबारा सहारा दिया और आज दीन ग्रुप का शुमार पाकिस्तान की चोटी के कारोबारी ग्रुप्स में होता है। यही एक वाकया ये बात साबित करने के लिए काफ़ी है कि तजारत में कामयाबी दौलत या दाव पेच से नहीं, असूल से हासिल होती है। हमारी तरक्की का राज हमारे ख़ानदान के बाहमी इत्तेफाक, रात दिन मेहनत और हमारी सादगी में मख्फी है। मेरे तमाम भाई और ख़ानदान वाले मुझे अपने वालिद और मेरी बीवी को वालदा का रूप समझते हैं। हर जुमे के रोज़ हमारा सारा ख़ानदान किसी एक भाई के घर जमा होता है। हमारी नौजवान नस्ल नेक, सालिया और तरक्की की दिलदादा है। बैरून मुल्क पढ़ने के बावजूद इनकी जड़ें इसी मिट्टी में हैं, इसी पाकिस्तान से मोहब्बत करने में हैं। उन्होंने कहीं और जाकर बसने के बारे में कभी सोचा भी नहीं और ना इंशाल्लाह सोचेंगे। एतमाद, खलूस और इनकसार वो तमाम खूबियों के मालिक हैं जो हमें अपने बुजुर्गों से वर्से में मिली।
मेरे 4 भाई और मैं, हम सब खुद खुद नाना दादा बन चुके हैं, लेकिन वही मोहब्बत और वही प्यार आज भी कायम व दायम है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और यही हमारी अगली नस्लों में मुंतकिल हो रहा है। मैं अपनी ज़िंदगी में 450 से ज़्यादा मरतबा मुल्क से बाहर जा चुका हूँ, दुनिया का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन मैं मुकम्मल ईमानदारी से कहता हूँ कि जितने कारोबारी इम्कानात इस मुल्क में मौजूद हैं वो कहीं और नहीं मिलते। हमारी मिलों और कारोबार से सैकड़ों अफराद को रोज़गार मिलता है। सेल्स इनकम टैक्स की मद में हम करोड़ों रुपए कौमी खजाने को वापस लुटाते हैं। मैं कई एक सरकारी इदारों में बगैर मराद के काम करता हूँ और हमें इतना बहुत कुछ मिला, वापस लौटाना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है। इस मुल्क के कारोबारी हलकों में सलाहियत भी है और जज्बा भी। अगर हमारा हुकूमत साथ दे तो हम वतन अजीज के गोशे गोशे में सनतों का जाल बिछा सकते हैं। कारोबार मेरे नज़दीक गले, महल्ले या शहर तक महदूद नहीं, बल्कि ये दुनिया भर के इंसानों को जोड़ने का रास्ता भी है। मैं इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदर हूँ। इस हवाले से मेरी ख्वाहिश है कि दोनों मुल्कों में तजारती ताल्लुकात बेहतर हों। मैं वो दिन कैसे भूल सकता हूँ जब मैंने मुंबई के नज़दीक शोलापुर नामी एक कस्बे में जन्म लिया। 2 साल बाद मेरी अहलिया ने भी इसी शहर के इसी अस्पताल के इसी कमरे में जन्म लिया। जब हम हिंदुस्तान में थे तो हमारा कारोबार वहाँ भी अरूज पर था। हम आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अरूज पर जा सकते हैं। हमें दुनिया को माशी मैदान में शिकस्त देना है। कत्लो गारत या जंगो जदल इंसानियत के मसाइल को कभी हल नहीं कर सकती। मैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदर भी रहा। मुझे कारोबारी लोगों के मसाइल का मुकम्मल तदारक है। आमा माली परेशानियाँ, टैक्सों का पेचीदा निज़ाम, बेजा कानूनी ज़ाब्ते और ब्यूरोक्रेसी के हथकंडे। इसके बावजूद कारोबार करने वाले आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं। अब एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में डीन ग्रुप के तमाम फैमिली के क्या ख्यालात हैं उसके बारे में देखते हैं। हमारे ख़ानदान एंटरप्रेन्योर का ख़ानदान है, लेकिन बुनियादी तौर पर एंटरप्रेन्योरशिप एक इनफरादी खूबी है। कुछ लोग पैदाइशी एंटरप्रेन्योर होते हैं। ये एक ऐसा अमल है जिसमें तजर्बे से खूबसूरती आती है। मेरे बहुत से ऐसे कारोबारी दोस्त हैं जिनके ख़ानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया, लेकिन वो कामयाब बिजनेसमैन बन चुके हैं। जो शख्स भी रिस्क लेने के लिए तैयार रहे वो कारोबार में वसअत का कायल होता है। वो एंटरप्रेन्योर बन जाता है, वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है। ताहम सियासी और इखलाकी माहौल भी कारोबार की कामयाबी और नाकामी की एक वजह है। बदयांती और झूठ के माहौल में कारोबार को फ़रोग़ कभी नहीं मिल सकता। हमें आगे बढ़ना है तो कारोबारी सोच को अपनाना होगा। कारोबारी सोच के मानी दयानतदारी, सच्चाई और बाहमी हकूक़ और फ़राइज़ का मुकम्मल एहतराम। हमें वो दिन याद रखना चाहिए जब कारोबार के मैदान में हिंदुओं का गलबा था। अल्लाह ने अपने फजल से हमें इस वतन की सूरत में एक अजीम
मौका फराहम किया। हमें इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैंने एक मुतहर्रिक ज़िंदगी गुजारी है। सुबह से रात गए तक काम करता रहा हूँ। कामयाबी काम करने में है और कामयाबी काम करने वालों ही को मिलती है। रुक जाना या आहिस्ता रवि का शिकार होना तो मौत है। इंसान को ज़िंदगी में शिकस्त तस्लीम नहीं करनी चाहिए। कामयाबी सिर्फ मुसलसल जद्दोजहद से मशरूत है। कतरा बार बार गिरता है तो पत्थर में सुराख हो सकता है। मुझे मुस्तकिल पर मुकम्मल यकीन है। इस मुल्क की बुनियादों में जो इन गिर्द कुर्बानियाँ हैं वो रहेगा नहीं जा सकती। मैंने बहुत से हुकूमतों और सियासतदानों के साथ मिलकर काम किया है। मैं मुल्क के मुस्तकबिल पर मुकम्मल एतमाद रखता हूँ कि पाकिस्तान एक दिन पूरी दुनिया के अंदर रोशन पाकिस्तान इंडस्ट्रीज के लिहाज से हर तरफ से होगा। दिन ग्रुप टेक्सटाइल और लेदर में हम अपना अहम मुकाम रखते हैं। लोग ज़्यादातर इसी मिट्टी पर रहकर कारोबार करते हैं। मेरा ज़्यादातर वक्त कारोबार से हट के गुजरता है। कारोबारी हलकों में मुझे इज्जत और एहतराम की नज़र से देखा जाता है। मैं इसी हैसियत को कौमी तामीर के लिए इस्तेमाल भी करना चाहता हूँ। बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान एक बेहतरीन तस्वीर हो, ये भी मेरा एक ख्वाब है। मेरा हर ख्वाब पूरा हुआ है और मुझे यकीन है कि ये ख्वाब भी पाया तकमील तक इंशाअल्लाह ताला एक दिन ज़रूर पहुँचेगा। तो ये थे एसएम मुनीर साहब, जिनकी ज़िंदगी मुख्तलिफ उतार चढ़ाव से गुजरी और एक चमड़े के कारोबार से एक दुकान से इन्होंने काम शुरू किया और आज पूरे पाकिस्तान के अंदर ईमानदारी, सच्चाई और हर लिहाज से मोहब्बत, इखलाक इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। और अल्लाह तबारक ताला ने इनको इसलिए आज इस मर्तबे पे फाइज किया है कि ये ना सिर्फ अपने कारोबार को चला रहे हैं बल्कि हमारी कौम, हमारे मुल्क के लोगों के लिए भी बेशुमार वसाइल पैदा कर रहे हैं। किसी को नौकरियां दे रहे हैं, किसी की तालीमी अखराजात को पूरे कर रहे हैं और मुल्क में मुख्तलिफ़ किस्म के हॉस्पिटल्स के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो हमें फ़ख्र है दिन ग्रुप के ऊपर। अल्लाह तबारक ताला इनको इसी तरह कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।